यूरोप के देशों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके सामने कभी ऐसे भी हालात होंगे। इतिहास में जिस जर्मनी ने भारत को कभी महत्व नहीं दिया, अब उसी जर्मनी के रक्षा मंत्री और अधिकारी कहते हैं कि भारत के साथ एसडीपी बढ़ाना होगा। तो अब ऐसे में सवाल उठा कि क्या सच में यूरोप इतना ज्यादा चिंतित है कि जर्मनी की निगाहें अब भारत के साथ में एसडीपी पर अटक गई। आखिर यह एसडीपी है क्या? भारत के साथ जर्मनी क्यों इसका दायरा बढ़ाना चाहता है? इन सभी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय जर्मनी और अमेरिका के टकराव को जानना होगा। जैसा कि ट्रंप ने जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों को हटाने का आदेश दे दिया, तो ऐसे में जर्मनी के नीति निर्माता खुलकर अमेरिका को धोखेबाज बताते हुए आईना दिखाने लगे। जैसे कि जर्मनी ने कहा कि यूरोप केवल अमेरिका की वजह से अमेरिका जैसे बड़े हथियारों के रेस में शामिल नहीं हुआ। इतिहास में यूरोप के तमाम देशों ने अमेरिकी हथियारों का विकल्प चुना। यूरोप के देशों ने अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर के अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को हथियारों का सौदा दिया। नेटो के ऐतिहासिक समझौते के हिसाब से यूरोप ने अमेरिका को अपना लीडर माना, लेकिन आज वही अमेरिका यूरोप से सेना हटाने की धमकी देता है। हालांकि अच्छा हुआ फ्रांस ने कभी खुलकर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया और फ्रांस ने अकेले अपने खुद के फाइटर जेट को बनाया, परमाणु हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई। वहीं फ्रांस ने भारत के मामले में अमेरिकी धमकी या दबाव की कभी परवाह नहीं की। तो अब समय आ चुका है कि जर्मनी को भी भारत के मामले में और भी ज्यादा स्वतंत्र होकर फैसला करना होगा। ऐसे में जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने यह संकेत दिया है कि अब वह भारत के साथ में सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के दायरे का विस्तार करेगा। जैसा कि अभी तक भारत और यूरोप के बीच में जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप मौजूद है, उसका दायरा सीमित है। जैसे कि अभी तक इसमें साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड खतरे, आतंकवाद विरोधी उपाय और बुनियादी ढांचे शामिल हैं। लेकिन भारत और यूरोप के ऐसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप में फिलहाल मिसाइल और हाई एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल नहीं है। तो अब जर्मनी का यह मानना है कि भारत के साथ में ऐसे डिफेंस पार्टनरशिप के दायरे को बढ़ाने का समय आ चुका है। हालांकि जर्मनी के ऐसे भारत के प्रति मजबूत होते इरादों के बीच में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बड़ा इशारा किया कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में यूरोपियन देशों को भारत का सहयोग हासिल करना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल चुका है। पुरानी पारंपरिक क्रूज मिसाइलों की जगह अब यूरोप के पास में तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होनी चाहिए और बदले में भारत को भी जर्मनी के समुद्री तकनीक का फायदा देना चाहिए। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि अब वह केवल भारत को हथियार नहीं बेचना चाहते, बल्कि सह विकास और सह उत्पादन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। यानी जर्मनी अब तेजी से केवल अमेरिकी सप्लाई चेन के जोखिम को कम करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका अब भरोसे के लायक नहीं रहा। अमेरिका खुद यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। अब देखा जाए तो जिस जर्मनी ने हमेशा एयर लॉन्च मिसाइलों को ही प्राथमिकता दी और जर्मनी के पास में जमीन से लॉन्च होने वाली एक भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, अब वही जर्मनी सीधे भारत के साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल की ओर कदम बढ़ाना चाहता है।